आज हम देखने वाले हैं कुछ पूजा से जुड़े वर्ड्स जैसे कि शंख। शंख को इंग्लिश में कॉन्च कहता है, CONCH, कॉन्च यानी शंख। नेक्स्ट वर्ड है कलश। कलश को इंग्लिश में अर्न कहा जाता है, URN, अर्न यानी कलश। उसके बाद है प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में ऑफरिंग कहते हैं, OFFERING, ऑफरिंग जो कि पूजा या आरती के बाद दिया जाता है प्रसाद, उसे इंग्लिश में ऑफरिंग कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक कहते हैं, इंसेंस स्टिक, INCENSE, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती। नेक्स्ट वर्ड है पुजारी। पुजारी को इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं, PRIEST, प्रीस्ट यानी पुजारी जो पूजा या फिर आरती करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भक्त। भक्त को इंग्लिश में डेवोटी कहते हैं, DEVOTEE, डेवोटी। एक भक्त है तो अगर बहुत सारे हो तो डेवोटीज। नेक्स्ट वर्ड है सामग्री। सामग्री यानी जो पूजा की सामग्री, थाली में जो भी चीज़ें रहती हैं उसको हम मटेरियल कहेंगे। मटेरियल यानी सामग्री या फिर वर्शिप मटेरियल भी कह सकते हैं, पूजा की सामग्री। नेक्स्ट वर्ड है दीपक। दीपक को इंग्लिश में लैम्प कहते हैं, LAMP, लैम्प यानी दीपक। उसके बाद है सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं, VERMILION, वर्मिलियन यानी सिंदूर। उसके बाद है लॉ। लॉ को इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं, FLAME, फ्लेम यानी लॉ, जो कि दिए में जो आग आपको दिख रही है सामने उसे फ्लेम कहेंगे। नेक्स्ट है सुपारी। सुपारी को इंग्लिश में बीटल नट कहते हैं, BETEL, बीटल NUT, नट, बीटल नट यानी सुपारी। उसके बाद है घी। घी स्पेशली जो दिए वगैरह जलाने के लिए यूज किया जाता है, उस घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं, क्लैरिफाइड बटर जो कि स्पेशली दिए वगैरह जलाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है तुलसी। तुलसी को इंग्लिश में बेसिल कहते हैं, BASIL, बेसिल या फिर बेसिल लीव्स, तुलसी के पत्तों को कहेंगे सिंपली। उसके बाद है उपवास। उपवास को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं, FAST, फास्ट यानी उपवास या फिर जैसे व्रत भी हम कहते हैं जिसमें खाना वगैरह नहीं खाते। नेक्स्ट वर्ड है कपूर। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, CMPHOR, कैम्फर यानी कपूर जो कि पूजा वगैरह में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है खंडित। खंडित यानी कोई भी मूर्ति जो डैमेज हो जाती है उसे खंडित कहा जाता है। खंडित को इंग्लिश में फ्रेगमेंटेड कहेंगे, FRAGMENTED, फ्रेगमेंटेड यानी खंडित। नेक्स्ट वर्ड है बांसुरी। बांसुरी को इंग्लिश में फ्लूट कहते हैं, FLUTE, फ्लूट यानी बांसुरी। उसके बाद है भजन। भजन को इंग्लिश में हाइम कहते हैं, HYMN, हाइम यानी भजन, भजन सिमरन। नेक्स्ट वर्ड है गंगा जल। गंगा जल को इंग्लिश में होली वाटर कहते हैं, HOLY, होली, WATER, वाटर, होली वाटर यानी गंगा जल। नेक्स्ट वर्ड है नारियल। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं, COCONUT, कोकोनट यानी नारियल। नेक्स्ट वर्ड है पूजा की थाली। पूजा की थाली, वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट जिसमें पूजा की सामग्री जैसे कि अगरबत्ती या प्रसाद, फूल वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आस्था। आस्था को इंग्लिश में फेथ कहते हैं, FAITH, फेथ यानी आस्था। उसके बाद है चंदन। चंदन को इंग्लिश में सैंडलवुड कहते हैं, SANDL, सैंडल, WOOD, वुड, सैंडलवुड। अगर चंदन का पाउडर हम यूज कर रहे हैं तो सैंडलवुड पाउडर कहेंगे उसे। नेक्स्ट वर्ड है धूपदानी। धूपदानी जिसे इंग्लिश में सेंसर कहते हैं, CENSER, सेंसर यानी धूपदानी जिसमें धूप जला के उसे लटका दिया जाता है। उसके बाद है धूप। धूप को इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं, INCENSE, इंसेंस यानी धूप। नेक्स्ट वर्ड है पीतल की घंटी। घंटी को सिंपली हम बेल कहेंगे और अगर पीतल की घंटी है तो उसे हम ब्रास यानी पीतल, ब्रास बेल कहेंगे, पीतल की घंटी। नेक्स्ट वर्ड है माला। माला को इंग्लिश में गारलैंड कहते हैं, GARLAND, गारलैंड जिसका मतलब है माला। नेक्स्ट है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में ऑस्पिशियस टाइम कहते हैं, ऑस्पिशियस टाइम यानी शुभ मुहूर्त। नेक्स्ट है मूर्ति या फिर प्रतिमा। सिंपली मूर्ति को इंग्लिश में आइडल कहेंगे, IDOL, आइडल। नेक्स्ट वर्ड है पूजा। पूजा को इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं, WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा। नेक्स्ट है मंत्र। मंत्र को इंग्लिश में चैंट कहेंगे, CHANT, चैंट यानी मंत्र। और लास्ट वर्ड है रुई की बाती। रुई की बाती जिसे इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं, कॉटन विक, WIC, विक यानी बाती, और रुई की है तो कॉटन की, कॉटन विक।